हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडुविला पॉइंट पर। तो देखिए, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6। चैप्टर को शुरू करने से पहले मेरे पास आपके लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। पहले ये कि और भी बहुत सारे चैप्टर्स हमारे यूट्यूब चैनल पे क्लास 8 के साइंस के अपलोड हो चुके हैं। आप जाके उन्हें चेक कर सकते हैं इस वीडियो के एंड में, कम्युनिटी सेक्शन में जाके, या एज इट इज प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। ऑल्सो एक और दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की हमारी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट हो चुकी है डेली बेसिस पे। उसमें हमारे इंग्लिश के बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कवर हो चुके हैं जो कि आपके लिए सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जाके उन्हें चेक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं। चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए, आपका चैप्टर है कंबशन और फ्लेम। कंबशन और फ्लेम का मतलब क्या होता है? कंबशन, कोई भी चीज का जलना, और फ्लेम मतलब आपका इस तरीके से जो ये दिख रही है ना आपको, ये फ्लेम है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है, स्टार्टिंग क्या कहती है चैप्टर की, कि देखिए आपने अपने घर में बहुत सारे डिफरेंट फ्यूल्स को यूज किया होगा, बहुत अलग दूसरे बहुत अलग अलग पर्पस के लिए, जैसे कि कोई खाना बनाने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए, तो सारे अलग अलग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया है आपने। तो ये देखिए, नेम फ्यूल यूज्ड इन ट्रेड इंडस्ट्री। आप कोई फैक्ट्री है उसके अंदर फ्यूल इस्तेमाल होता है, इंडस्ट्री है उसके अंदर फ्यूल इस्तेमाल होता है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग काम होते हैं, राइट। देखिए आपने भी इस्तेमाल किया, जैसे कि गाय के गोबर के उपले से, वुड से आप वुड को जलाते हैं, आप फ्यूल ही तो है वो आपके लिए। कोल हो गया आपका, चारकोल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, सीएनजी हो गया, ये सब आपके लिए क्या है? एक फ्यूल है जो कि बर्न होते हैं, तो आपको क्या देते हैं? आपको लाइट देते हैं, हीट देते हैं। ओके, उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बर्निंग ऑफ कैंडल एंड द बर्निंग ऑफ कोल? दोनों में क्या डिफरेंस है? कैंडल जल रही है, ओके, और दूसरा क्या है? आपका कोल जल, ये विद फ्लेम जलेगा और ये विदाउट फ्लेम जल। ओके, मेजर डिफरेंस है ये दोनों के बीच में, ये यहाँ लिखा हुआ है। सिमिलरली यू विल फाइंड आउट अदर मटेरियल यूजिंग बर्निंग विदाउट फ्लेम। और बहुत सारे आपको ऐसे एग्जांपल देखने को मिलेंगे जो कि फ्लेम के साथ नहीं चलते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो फ्लेम के साथ चलते हैं। आगे बढ़ते ये समझते हैं कि कंबशन क्या है। देखिए रिकॉल करते हैं, जाते हैं पीछे, क्लास 7th में हमने एक एक्टिविटी की थी जिसमें हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया था, मैग्नीशियम रिबन को बर्न आउट किया था ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला था और साथ में हीट मिली थी और लाइट मिली थी। इसको हम दोबारा से परफॉर्म कर सकते हैं व्हेन वी परफॉर्म अ सिमिलर एक्टिविटी विद अ पीस ऑफ चारकोल। और अगर हम यही एक्टिविटी चारकोल के साथ करते हैं तो क्या होता है? होल्ड द पीस विद अ पेयर ऑफ टोंग और ब्रिंग इट नियर टू द फ्लेम ऑफ द कैंडल एंड बर्न्स एंड बर्न। देखिए वी फाइंड आउट दैट द चारकोल बर्न इन एयर एंड वी नीड दैट कोल टू बर्न इन एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। देखिए आपका जब कोल जलेगा, मैंने आपको अभी बताया था, CO2 देगा, आपको हीट देगा और आपको लाइट देगा। ओके, देखिए एक केमिकल प्रोसेस इन व्हिच सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन, उसे क्या बोलते हैं? कंबशन। कंबशन का मतलब होता है जलना। जलने के लिए क्या जरूरी है? आपका ऑक्सीजन। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और जलना शुरू कर देता है, उसे ये हम बोलते हैं कंबशन। अभी इसको जलने के लिए, कोई भी चीज जले उसके लिए क्या जरूरी है? आपका कुछ भी ऐसा जो फ्यूल हो, जो जल सकता हो, जो जलने लायक हो। ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका कंबशन था, वो आपको क्लियर हो गया होगा। दिस इज जस्ट एन एक्टिविटी। देखिए ये एक्टिविटी क्या कहती है? यू हैव हर्ड दैट व्हेन द क्लॉथ ऑफ ईच पर्सन कैच फायर द पर्सन इज कवर्ड विद अ ब्लैंकेट टू एक्सटिंग्विश द फायर। ऐसा क्यों होता है? देखिए अगर कोई भी कहीं पर आग लगी है तो आप क्या करते हैं? आप दूसरे इंसान को कंबल उड़ा के जो है उसको बचाने की कोशिश करते हैं ताकि वो जले। Recall some of your experiences. Does the matchstick burn by itself? How does it burn? क्या जो माचिस की तिल्ली है वो अपने आप जल जाती है? You must have had an experience of burning a piece of paper, and does it burn when a burning of matchstick is brought near to it? आपने also एक कागज जलने को भी देखा होगा,
क्या वो अपने आप जल जाता है या जब आप जलती हुई मैस्टिक को उसके पास में लेकर आते हैं तब जलता है? ये आपसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछ रहा है वो, ठीक है, ताकि फिर आप फाइंड आउट कर सको आंसर्स। कैन यू बर्न अ पीस ऑफ वुड बाय ब्रिंगिंग अ लाइटेड मैस्टिक नियर इट? क्या आप लकड़ी के पीस को जला सकते हैं सिर्फ एक माचिस की तीली से? एंड व्हाई डू यू हैव टू यूज द पेपर एंड केरोसिन ऑयल टू स्टार्ट अ फायर इन अ वुड एट अ कोल? और आपको ऐसा क्यों एक बड़े सी पेपर में आग लगाने की जरूरत क्यों होती है, या फिर आपको मिट्टी का तेल क्यों, केरोसिन क्यों चाहिए होता है फॉरेस्ट या दूसरी जगह पर आग लगाने के लिए जहाँ पे बड़ी आग लगानी होती है? ये सारी चीजें जो भी मैंने ऊपर आपसे क्वेश्चन किए वो ये कहता है कि देखिए कुछ न कुछ तो ऐसा है जिसके कारण क्या हो रहा है, फायर कैच हो रही है, आग लग रही है, तो वो क्या चीज है ऐसा, उसी को ही आपका ये बोलते हैं इग्निशियन टेम्परेचर। एक ऐसा तापमान जहां पर जो दूसरी मतलब कोई भी चीज है ना वो जलने के लिए तैयार है, कोई भी ऐसा तापमान जहां पर कोई भी चीज जलने के लिए तैयार है उसे बोलते हैं हम इग्निशियन टेम्परेचर। और ये कम से कम टेम्परेचर होता है, लोएस्ट टेम्परेचर होता है जिस पर कोई भी सब्सटेंस फायर को कैच करने के लिए बिल्कुल रेडी होता है, उसे हम बोलते हैं इग्निशियन टेम्परेचर। देखिए मैस्टिक कब जलेगी, जब उसका इग्निशियन टेम्परेचर होगा, ठीक है, कोई भी चीज कब जलेगी, जब उसका इग्निशन टेम्परेचर होगा। We found that the combustible substance can't catch fire or burn as long as its temperature is lower than ignition temperature. बहुत ही important बात कही गई है यहाँ पे। हमें ये पता चला कि जो combustible substance होते हैं वो फायर नहीं कैच करते हैं और बर्न आउट नहीं होते हैं जब उनका टेम्परेचर लोअर होता है इग्निशन टेम्परेचर से। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर लेट्स से कि अगर आपका कोल है ये जलता है, मान लो 20 डिग्री सेल्सियस का, जब आप इसको टेम्परेचर देंगे तब जलेगा, ठीक है, आप इसको देते रहिए 5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, ये जलेगा ही नहीं, जलेगा ही नहीं है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी तो 20 झेलने की है ना भाई। कोल कैन बियर 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, राइट। आप उसको 5 देते रहो, उसके लिए तो वो कुछ भी नहीं करेगा, वो हिलेगा भी नहीं। जब लेकिन आप इसको वही 25 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे बर्न आउट करते हैं तो ऑटोमेटिकली जल्दी से बर्न आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इग्निशन टेम्परेचर तो उसका 20 डिग्री है और आपने इग्निशन टेम्परेचर से ज्यादा उसको जब हीट दी तो वो जलना शुरू हो गया। लेकिन अगर आप कम देंगे तो वो नहीं जलेगा। यही बात ये वाली लाइन कह रही है कि वो तब तक कंबस्टिबल सब्सटेंस तब तक कैच फायर नहीं करेगा तब तक उसका जो टेम्परेचर है वो इग्निशन टेम्परेचर से कम है, राइट। Have you ever been seen cooking oil catching fire when a frying pan is kept along a burning on a stove? I hope आपने ये सबने नोटिस किया है, सबने बिल्कुल बिल्कुल सबने देखा होगा ये कि आपकी मम्मी जो है वो तड़का लगा रही होती है फ्राई पैन के अंदर, उसमें तेल डाला हुआ होता है और प्याज वगैरह डाल के बिल्कुल फ्राई कर रही होती है, और गैस जब तेज होती है तो क्या होता है कि जो फ्राई पैन होता है उसके चारों तरफ भी थोड़ी थोड़ी आग लगनी शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो केरोसिन जो है वो उसके आसपास जब आप फ्राई कर रहे हैं तो आसपास भी तो लग रहा है और उसी की वजह से वो जलना शुरू हो रहा है। इफ केरोसिन ऑयल इज हीटेड लिटिल इट विल कैच फायर, ठीक है, बट इफ वुड इज हीटेड अ लिटिल इट वुड नॉट कैच फायर। देखिए दोनों की एक एग्जांपल देखिए आपको बताए हुए, केरोसिन को जरा सी आप माचिस दिखाइए वो जल जाएगा, वहीं आप वुड के साथ ऐसा करेंगे तो वो नहीं जलेगा क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या है, काफी ज्यादा है केरोसिन से, ठीक है। तो ये पूरी जो बात है वो यही बताती है कि ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है आपका किस चीज पे, केरोसिन इग्निशन टेम्परेचर पे, ओके। देखिए the heat is supplied to the paper cup is transferred to the water by the conduction, so it is the presence of the water and the ignition temperature of the paper is not reached and hence it does not burn. Substance which has a lower ignition temperature and can easily be catch fire with the flame is called inflammable substance. ये वो सब्सटेंस होते हैं जिनका जो इग्निशन टेम्परेचर और लो होता है और जैसे ही इंस्टेंटली उनको कुछ भी टेम्परेचर मिलता है तो वो जल्दी से जल्दी आग पकड़ लेते हैं। जैसे कि आपका जो है वो एलपीजी हो गया या पेट्रोल, ठीक है, अल्कोहल हो गया, जैसे कि जरा सी इनको थोड़ा सा भी कहीं से आग या हीट मिलेगा ना तो ये बर्न आउट हो जाएगा, राइट। हाउ डू वी कंट्रोल फायर? अगर कहीं पर आग लग गई है तो हम कैसे उसको कंट्रोल करेंगे? वी मस्ट हैव सीन हर्ड द ब्रेकिंग आउट इन दी फायर
ब्रेकिंग आउट इन दी होम शॉप्स एंड फैक्ट्रीज, हमने सुना है, डेफिनेटली न्यूज में डेली आता रहता है. इफ यू हैव सीन सच एन एक्सीडेंट, अगर आपने ऐसा एक्सीडेंट कहीं देखा है, राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इन योर नोटबुक. ओके, देखिए, डज द सिटी एंड टाउन हैव कैच फायर? फायर ब्रिगेड स्टेशन, क्या आपका जो सिटी है जहां पर आप रह रहे हैं, ये आपको फाइंड आउट करना है कि जो सिटी, जो जहां पर भी लोकेशन पे आप रह रहे हैं, वहां पर कहीं पर भी फायर ब्रिगेड स्टेशन हैगा. आपको ये चेकआउट करके और आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है कि यस मैम, हमारे जो नियर बाय एरिया है वहां पर हमारे पास फायर ब्रिगेड का स्टेशन हैगा. उससे क्या होता है कि अगर आपके एरिया में कहीं पे भी आग लगती है तो वो तुरंत आपको हेल्प प्रोवाइड करने का काम करते हैं. ठीक है, देखिए, व्हेन अ फायर ब्रिगेड अराइव्स, व्हाट डज इट डू? क्या करती है फायर ब्रिगेड? कहीं पे आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड बुला लेते हैं. ठीक है, क्या करती है? इट पोर वाटर ऑन द फायर. सबसे पहला पॉइंट वो क्या करती है? पानी गिराती है किसके ऊपर? फायर के ऊपर. वाटर क्या करता है? कूल डाउन करता है कंबस्टेबल मटेरियल को, जो जलने वाली चीज हैगी उसका टेम्परेचर को कम करता है, इग्निशन टेम्परेचर से कम ले आता है. ठीक है, बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर, पानी गिरा के उसके ऊपर उसका टेम्परेचर कम कर देता है. एंड इससे क्या होता है कि आग और बढ़ नहीं पाती. वाटर वेपर ऑल्सो सराउंड द कंबस्टेबल मटेरियल, हेल्पिंग इन कटिंग ऑफ सप्लाई ऑफ एयर. और जैसे कि मान लो ये आग लगी हुई, ये फायर है, इसके ऊपर जब पानी गिरेगा और आग लगने के लिए एयर चाहिए, तो एयर की सप्लाई कट हो गई ना. जैसे ही एयर की सप्लाई कट हुई तो आपकी आग जो है वो कम बढ़ना बंद हो जाए और फायर ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके बुझ जाए, क्योंकि आपने सप्लाई कट कर दी. ठीक है, ऐसे ही जब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आग लगती है तो आपको मिट्टी फेंकना चाहिए, क्योंकि आप कट ऑफ कर देते हैं उन दोनों पे, सॉइल डाल के कट ऑफ कर देते हैं उसकी सप्लाई का, करंट की सप्लाई को बंद कर देते हैं. ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है कि आप कौन सी वाली आग के लिए आप किस चीज का इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि अगर आग आपकी इलेक्ट्रिसिटी से लगी है तो आप पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते. अगर आप पानी इस्तेमाल करते हैं तो आपसे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं है. ठीक है, इसके लिए आप वाटर इस्तेमाल नहीं करेंगे. इसके लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे? हाँ, इसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे, आप सॉइल इस्तेमाल करेंगे या कोई ब्लैंकेट वगैरह या इस तरीके की चीज इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पानी नहीं इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, आगे, क्योंकि वाटर जो है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो कंडक्ट कर लेगा इलेक्ट्रिसिटी को और बढ़ती जाएगी. फिर तो आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं. इफ यू हैव लर्न दैट देयर आर 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग फायर. ठीक है, कैन यू लिस्ट ऑल 3? 3, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. 3 ऐसी चीजें हैं जिनके बिना आग लग ही नहीं सकती है. आपका पहला पॉइंट क्या है? फ्यूल. वही आग लगेगी किसकी वजह से? वजह भी तो होनी चाहिए. फिर उसके बाद आपका एयर, और तीसरी चीज है आपकी हीट. इग्निशन टेम्परेचर भी तो दोगे कहीं से. फायर कैन कंट्रोल बाय रिमूविंग वन और मोर रिक्वायरमेंट. अगर आप इन आग लगी है और ये तीनों चीज प्रेजेंट होने की वजह से आग लगेगी, अगर आप इन तीनों में से किसी एक का भी कट ऑफ कर देते हैं ना, तो आग जो है वो आग कम होना शुरू हो जाएगी और बुझ जाएगी. ठीक है, तो आपको उस टाइम पे अपना दिमाग ये चलाना है कि आप क्या कट ऑफ करेंगे. इनमें से फ्यूल को कट ऑफ कर दे. मान लो कि कोयले के ढेर में आग लगी है, तो आप क्या करोगे? कोयले के ढेर को हटाने की कोशिश करोगे ना, ताकि और बाकी बचा हुआ जो कोयला है उसके अंदर आग ना लगे. गेटिंग? एयर है, मान लो पानी डाल के, ब्लैंकेट डाल के या फिर आप कुछ भी डाल के एयर को ब्लॉक करेंगे कि भाई एयर ना पहुंचे, क्योंकि एयर की वजह से भी आग बहुत ज्यादा फैलती है. ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो आग फैलती है. हीट या कहीं से सोर्स मिल रहा है उसको, ठीक है, तो वो आप कट ऑफ करेंगे. तो ये सारी चीजें बहुत नोटिस करने वाली होती है. ठीक है, तो इससे क्या है कि आपका एलिमिनेट हो जाएगा और बस आग जो है वो कंट्रोल में आ जाएगी. ठीक है, आगे समझते हैं आपका जो कंबशन है वो किस किस प्रकार का होता है. ब्रिंग अ बर्निंग मैस्टिक और अ गैस लाइटर नियर अ गैस स्टोव इन द किचन. टर्न ऑन नॉब टू द गैस. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? क्या ऑब्जर्व करोगे आप ये करने के बाद? वी फाइंड दैट द गैस बर्न रैपिडली. जब गैस बहुत जल्दी रैपिडली बर्न आउट हो जाती है और हमें हीट और लाइट देती है, उसे हम बोलेंगे रैपिड कंबशन. जैसे कि आपका एग्जांपल हो गया फास्फोरस को अगर आप जलाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली रूम टेम्परेचर पे जल जाएगा. ये था आपका पहला. दूसरा आपका ये आता है the type of combustion in which a material suddenly burst into flame. Suddenly burn into flame.
कोई भी चीज है आपकी वो फ्लेम बनाती है, फ्लेम बनाएगी तो उसे हम बोलेंगे स्पॉन्टेनियस विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एनी एपरेंट कॉज, और किसी भी बिना वजह लग जा रही है उसे हम बोलेंगे स्पॉन्टेनियस कम्बशन। इसका एग्जांपल है आप जनरली have firework on the festive days, and when the cracker is ignited a sudden reaction take place with the evolution of heat, a large amount of gas formed in the reaction is called liberated, और इसी को ही हम बोलते हैं एक्सप्लोजन हो जाता है। एक्सप्लोजन का मतलब जब बहुत प्रेशर के साथ क्रैकर जो है वो बर्न आउट होता है, फट जाता है। ठीक है, देखिए फ्लेम क्या होता है अभी समझते हैं। ये जो आपका ये जो आपको दिख रही है ना बाती टाइप, इसी को ही हम फ्लेम बोलते हैं। ठीक है, आपको रिकॉर्ड करना है ये क्योंकि कैंडल का जो फ्लेम है वो कैसा है, फॉर्म करेगा, फ्लेम फॉर्म करेगा या नहीं करेगा, ऑफकोर्स करेगा। मैग्नीशियम का करेगा या नहीं करेगा वो बताना है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को आपको बताना है, किस किस का करेगा किस किस का नहीं करेगा, ट्राई करना है इस एक्टिविटी को। देखिए कैसा स्ट्रक्चर होता है उसका फ्लेम का, सब्सटेंस विच वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग कीप फ्लेम। कोई भी चीज जल रही है और वो ऊपर उठ रही है जलकर, कोई भी चीज जल रही है और ऊपर उठ रही है जलकर, वही आपको क्या देगी, फ्लेम देगी। अदरवाइज और कोई भी चीज आपको फ्लेम नहीं देगी। जैसे कि आपका केरोसिन ऑयल हो गया, मोल्टन वैक्स हो गया, वो क्या करेगा, राइज करेगा, वेपोराइज करेगा, दैट इज व्हाई आपको फ्लेम में। चारकोल है उस दूसरी जगह पे, वो फ्लेम वो वेपोराइज नहीं करता, वो प्रोड्यूस नहीं करेगा फ्लेम। ठीक है, क्योंकि वो वेपोराइज नहीं कर सकता, दैट इज व्हाई वो फ्लेम को प्रोड्यूस नहीं करे। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको क्या डिफरेंस है, अभी फ्लेम कब प्रोड्यूस हुआ और कब नहीं हुआ। When the candle flame is steady, introduce a clean flame plate, slide into the luminous zone of the flame, hold it here with a pair of torch and for the 10 seconds and then remove it and observe करना है। इस तरीके से आपको कुछ पकड़ के एक एक्टिविटी करनी है। देखिए क्या होगा कि आगे से ब्लैकिश रिंग इसमें बन जाएगी, इससे इंडिकेट करता है कि जो कार्बन है वो अनबर्न्ट कार्बन पार्टिकल डिपोजिशन हुआ है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम। बात को समझने की कोशिश करो, मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो ऊपर रिंग है ना, ये वाली, यहाँ पर आपको काला काला जमा हुआ दिखेगा, वो क्या है, वो कुछ भी नहीं है, बस वो अनबर्न्ट कार्बन है। ठीक है, पूरी तरीके से कार्बन जलानी तो वहां पर आके वो चिपक गया और कुछ बात नहीं। ठीक है, hold a thin long copper wire just inside the luminous zone of the flame for 30 seconds and notice the portion of the copper wire and just outside the flame get red hot and indicate that the non-luminous zone of the flame has high temperature. See this is very important diagram। ठीक है, ये आपका बिल्कुल आउटर जोन होता है। ठीक है, ये ब्लू का होता है, यहाँ पर कंप्लीट कंबशन। उसके बाद फिर आपका बीच वाला आता है, इसके अंदर आपका पार्शियल कंबशन होता है, पूरा कंबशन नहीं होता, और ये बीच में होता है और इसका कलर येलो होता है। ठीक है, और फिर बिल्कुल अंदर वाला जो एकदम ये थिन वैक्स होता है ना, ये अनबर्न्ट वैक्स होता है, वैक्स है ये वैक्स। ठीक है, बत्ती जिसको बोलते हैं, अनबर्न्ट वैक्स वेपर है ये। ठीक है, बिल्कुल अंदर पाया जाता है और ब्लैक कलर का होता है। सबसे बाहर वाला जो है वो हॉटेस्ट होगा, बिल्कुल ध्यान रखिए बात को। ठीक है, और अंदर वाला आपको जो है वो बिल्कुल इतना गर्म नहीं होता, और बाहर वाला जो है वो और अंदर वाला उतना बिल्कुल गर्म नहीं होता। तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ कि जो बिल्कुल आउटसाइड है ना फ्लेम की बिल्कुल किनारी है, सबसे ज्यादा गर्म वही होगी, जो अंदर वाली होगी वो उतनी गर्म नहीं होगी। ठीक है, देखिए गोल्डस्मिथ ब्लो द आउटर जोन फ्लेम विद द मेटालिक ब्लो पाइप फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर। जो सुनार होते हैं वो कोयला और ये गोल्ड और सिल्वर पिघलाने के लिए आपकी आउटर मोस्ट लेयर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा गर्म होते हैं। ठीक है, अभी फ्यूल, व्हाट इज फ्यूल, रिकॉल द सोर्स ऑफ हीट एनर्जी फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पस। मेनली आपका चारकोल हो गया, केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सारे आपके फ्यूल है। A good fuel क्या है, अब वो बात है। देखिए, it is properly no fuel that could be considered as good fuel। ऐसा कोई भी फ्यूल नहीं है अर्थ के ऊपर जिसे आप आइडल फ्यूल कह सको। We should look for fuel which
फुलफिल मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट, हम ये देख सकते हैं कि कुछ ऐसा हो जो कि सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे और उसे हम नाम दे दें आइडल फ्यूल का। ठीक है, देखिए इफिशिएंसी सबसे पहली चीज होती है कि कोई भी चीज अगर जल रही है तो उसकी इफिशिएंसी कितनी है। ठीक है, उसी में को हम नापते हैं कैलोरीफिक वैल्यू में। देखिए, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन द कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg, जब 1 किलो आपका फ्यूल जलेगा तो आपको कितनी एनर्जी मिलेगी, कितनी एनर्जी और या हीट मिलेगी, वो होती है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है, समझ आ गया होगा। किलो जूल पर केजी इसका है वो यूनिट हैगा। बर्निंग ऑफ फ्यूल लीडिंग टू हार्मफुल प्रोडक्ट, देखिए अभी जो फ्यूल जलता है तो उसका कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी ये है, हार्मफुल इफेक्ट भी ये है कि वो जैसे कार्बन फ्यूल है, जैसे वुड है, कोल है, पेट्रोलियम है, ये रिलीज करते हैं अनबर्न्ड कार्बन को, कार्बन पूरा नहीं जलता है। ठीक है, इससे राख बनती है आपकी। These fine particle dangerous pollutant, और इससे क्या होता है कि ये हमारी जब हम इनहेल करते हैं तो हमारी सांस के अंदर जाते हैं और अस्थमा का कॉज करते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ दीज फ्यूल गिव कार्बन मोनोऑक्साइड, और जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो आपको CO मिलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि आपके लिए बहुत ही जहरीली गैस है जिससे आपकी मौत तुरंत हो सकती है। ठीक है, अगर आप एक कमरे के अंदर बंद है और वहां पे CO प्रेजेंट है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट है, तो ऑटोमेटिकली आप मर जाओगे, उस रूम से बाहर नहीं आ पाओगे आप जिंदा। तीसरा पॉइंट है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जैसे जैसे हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है इनको जलाने से, और उससे क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग होती है, टेम्परेचर बढ़ता है आपका। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हम इनको जलाते हैं तो एसिड रेन होती है, ये जलाते हैं इनके अंदर क्या होता है, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, जब बारिश आती है तो ये उसके अंदर घुल जाते हैं और एसिड रेन जो कि हार्मफुल है क्रॉप्स के लिए, पत्तियों पे जाके चिपक जाएगा, बिल्डिंग पे चिपक जाएगा, मिट्टी के अंदर जाके चिपक जाएगा, तो बहुत दिक्कत करेगा। The use of diesel and petrol as fuel in automobile is being replaced by CNG। आज के टाइम पे हम क्या CNG इस्तेमाल करने लग गए हैं जो कि उतनी हार्मफुल नहीं है। देखिए डिफॉरेस्टेशन क्या होता है आपका, जब आप सारे के सारे पेड़ काट देते हैं तो उसे हम बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, चलिए ये था आपका पूरा एनसीईआरटी का चैप्टर। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड मोर अबाउट द एनसीईआरटी क्वेश्चंस। ठीक है, लिस्ट अंडर व्हिच कंबशन कैन बी टेक प्लेस, कंडीशन लिखनी है जिसके अंदर आपका कंबशन हो सके। आपका एयर चाहिए, इग्निशन, टेम्परेचर चाहिए, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस चाहिए। फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल कॉज pollution, liquid fuel used in home LPG, fuel must be heated to the ignition temperature before it start burning, fire produced by oil can't be controlled by water। ठीक है, third, explain how the use of CNG in automobile has reduced air pollution। CNG का इस्तेमाल होने से कैसे pollution कम होने लग गया। CNG रिड्यूस करता है पोल्यूशन को बिकॉज CNG डज नॉट प्रोड्यूस एनी पॉइजनस गैस ऑन बर्निंग, जब ये जलती है तो कोई भी पॉइजनस गैस नहीं करती, इसीलिए पोल्यूशन कम होता है इसकी। थर्ड हो गया, कंपेयर LPG एंड वुड एज अ फ्यूल। आपको डिफरेंस बताना है LPG के अंदर एंड आपको वुड के अंदर। ठीक है, LPG बहुत इजीली जो बर्न हो सकता है, ज्यादा हीट देगा। ठीक है, वुड नहीं देगा इतना, और बहुत क्लीन फ्यूल है, इट डज नॉट प्रोड्यूस फ्यूम एंड एशेस, इसके जलने से राख नहीं मिलती है आपको। LPG कैन बी स्टोर्ड एंड ट्रांसपोर्टेड इजीली एंड कन्वीनियंटली, और इसको आप इजीली स्टोर भी कर सकते हैं और इसे ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, रीजन देना है आपने, वाटर इज नॉट यूज्ड टू कंट्रोल फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। ये मैंने बीच में ही आपको आंसर दे दिया था कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वाटर इज नॉट यूज्ड टू कंट्रोल द फायर प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, बिकॉज वाटर जो है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, जिससे कि आपको इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है। ये आपका ए पार्ट का आंसर है। बी क्या कहता है, LPG इज बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड। जो LPG है बेटर डोमेस्टिक फ्यूल है आपके वुड के। हाँ बिल्कुल है, क्यों, क्योंकि रेडी अवेलेबल है, ये इसमें कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, बहुत सस्ता है और इजीली बर्न हो सकता है। दूसरा, लार्ज अमाउंट में आपको हीट देता है, और
अब जलने के बाद अपने पीछे कुछ भी नहीं छोड़ता, राख भी नहीं छोड़ता, तो ये ज्यादा बेनिफिशियल है। सी, पेपर ऑफ itself catch fire easily whereas a piece of paper wrapped around an aluminium pipe does not. ठीक है, कह रहा है पेपर इजीली कैच कर लेता है फायर को, लेकिन वहीं अगर पेपर एल्यूमिनियम पाइप के ऊपर लिपटा हुआ हो तो वो नहीं करता, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर जो है वो नहीं मीट करता। ठीक है, जो इग्निशन टेम्परेचर है पेपर का और आपका एल्यूमिनियम का वो दोनों के दोनों डिफरेंट है और पेपर से एल्यूमिनियम में ट्रांसफर नहीं हो पाता, बहुत कम उसका इग्निशन टेम्परेचर हो जाता है। लेवल डायग्राम करना है आपको कैंडल का, मैंने आपको बताया था वो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका आउटर जोन, आपका आउटर जोन, आपका इनर जोन, आपका बैक्स है ये, और ये मिडल जोन, सारी चीज आपको डायग्राम के थ्रू बता। 7th देखिए, नेम द यूनिट इन विच कैलोरीफिक वैल्यू इज फ्यूल इज मेजर्ड। बिल्कुल देखिए, ये देखिए किलो जूल पर केजी। It is difficult to burn a heap of green leaves, but dry leaves catch fire easily. क्या है कि आपको अगर हरी पत्तियों का ढेर जलाने में बहुत दिक्कत आती है, लेकिन वहीं अगर पत्तियां सूखी हुई हो तो इजीली जल जाता है। ऐसा क्यों होता है? हरी पत्तियों के अंदर पानी बहुत ज्यादा होता है जिससे कि वो बर्न आउट नहीं हो पाता, और जो ड्राई है उनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है जो कि इजिली फायर को कैच कर सकता है। क्लियर? 10 देखिए, which zone of the flame does a goldsmith use to for metal and silver? मैंने आपको बताया था सिल्वर और गोल्ड को पिघलाने के लिए गोल्डस्मिथ कौन सा वाला फ्लेम इस्तेमाल करते हैं? आउटर मोस्ट जोन आप वो इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वहां पर हाईएस्ट टेम्परेचर होता है कोल और इसको जलाने के लिए। 11th देखिए आप, an experiment 4.5 kg of the fuel was completely burned. आपने इतना फ्यूल जलाया and the heat burnt was measured to be इतना। आपको हीट दे रखी है और आपको फ्यूल दे रखा है कितना, आपको कैलोरीफिक वैल्यू निकालना। ठीक है, ये देखिए यहाँ आई है, आपको कैलोरीफिक वैल्यू कैसे निकालते हैं? टोटल हीट कितना मिला है, और उसके बाद कितना आपने मास बर्न किया था। ठीक है, मास बर्न कितना किया था आपने, तो जो है टोटल हीट आपको इतना मिला है। ठीक है, और आपने बर्न कितना किया है? 4.5 kg किया है। तो आप इसे जब मतलब सॉल्व करेंगे तो यू विल बी गेटिंग 40,000 kg जूल। कैलोरीफिक वैल्यू है आपकी जो भी फ्यूल है उसकी। कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग बी कॉल्ड कंबशन? क्या जो जंग लगने के प्रोसेस को हम कंबशन बोल सकते हैं? बताइए। Yes, the process of rusting can be called a combustion because वो slow combustion हो रहा है, धीरे धीरे जल रहा है वो, and also rusting take place in the presence of air, और ये एयर की उसमें प्रेजेंस होता है। दैट इज वाई हम ये बोल सकते हैं कि जो रस्टिंग है और जो कंबशन है मतलब रस्टिंग जो है वो एक स्लो कंबशन। ये देखिए, Abida and Ramesh were going to an experiment in which water was to be heated in the beaker. Abida kept the beaker near a wick in the yellow part of the candle flame. Ramesh kept the beaker in the outermost part of the flame. किसका पानी जल्दी गर्म होगा? ऑफ कोर्स रमेश का होगा, क्योंकि वो क्या रखा है, रमेश का बीकर जल्दी गर्म होगा क्योंकि वो शॉर्ट कम टाइम में और जल्दी गर्म हो जाएगा क्योंकि वो आउटर मोस्ट में रखा है, और जो आउटर मोस्ट होती है वो तो हॉटेस्ट होती है। ठीक है, तो ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर विद एनसीईआरटी हमने देखा है। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर आप फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में यू कैन फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। ऑल राइट, चलिए मिलते हैं आपसे जल्द ही नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।